अब किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जो उसके रेंज सेट में बार बार रिपीट हो रहा हो, इनफाइनाइट टाइम, बार बार का मतलब एक से ज़्यादा बार इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा हो, या फिर हमारा क्या है, यदि हमारा कोई ऐसी टर्म रेंज सेट में नहीं मिल पा रही जो बार बार रिपीट हो रही है, तो उस केस में क्या कहेंगे, जो उसका रेंज सेट है उसका भी लिमिट पॉइंट निकालेंगे, और जो उसके रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा वो ही हमारे सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। बाय द एग्जाम्पल समझते हैं। सीक्वेंस क्या है, 1/n, 1/n में हमारा जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर होता है और रेंज हमारा रियल नंबर से आता है। तो नेचुरल नंबर से 1/1 n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसे 1 रखेंगे तो 1 आएगी, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे 1/4, इस तरीके से आते चली जाएंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे इसके रेंज सेट में एक भी वैल्यू हमारी रिपीट नहीं हो रही। अब रेंज सेट क्या होता है, इसे यदि समझना है तो आप लास्ट वीडियो बना रखी है रेंज सेट पर, उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे इसके रेंज सेट में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। जिस केस में हमारे किसी के रेंज सेट में कोई वैल्यू रिपीट ना हो, उस केस में हम क्या करते हैं, उसके रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट निकालते हैं। अब इस रेंज सेट की जनरल टर्म क्या होगी, 1/n, 1/n से आ रहा है तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे 1/n की सिंपली वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या आएगी, 1/∞ 0, यानी कि इसकी रेंज सेट का लिमिट पॉइंट क्या आ गया, 0। अब जिस सीक्वेंस में उस कोई भी टर्म रिपीट ना हो रही हो, उस सीक्वेंस में जो उसकी रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होता है वही उसकी पूरी सीक्वेंस का क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट बाय द डेफिनेशन। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। तो और अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे टर्म रिपीट हो रही होंगी। जैसे -1 की पावर n एक सीक्वेंस है, इसमें यदि n आप इवन लोगे तो वैल्यू हमेशा 1 आती चली जाएगी, +1, और यदि ओड लोगे तो -1 आती चली जाएगी। यानी कि किसी के रेंज सेट में यदि कोई वैल्यू रिपीट होती है बाय द डेफिनेशन, तो वो हमारी क्या हो जाती है, उसका लिमिट पॉइंट हो जाती है। इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रही है, -1 और 1 यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 या 1। तो यानी कि किसी का भी लिमिट पॉइंट निकालने के लिए सीक्वेंस में हम क्या चेक करेंगे, या तो कोई टर्म बार बार रिपीट हो रही है उसे हम लिमिट पॉइंट मान लेंगे, या किसी सेट में यदि कोई भी टर्म ऐसी नहीं मिल रही जो बार बार रिपीट हो रही हो, तो उस केस में क्या करेंगे, जो उसका रेंज सेट है उसकी जनरल टर्म निकालेंगे, जो कि हमें निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, सीक्वेंस ही होगी। उसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे जो भी उस सीक्वेंस की वैल्यू होगी वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा।